अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बकरा ईद के बारे में कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या वजह है जिसे इस त्यौहार को पूरी दुनिया में बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाती है। आज आपको बकरीद क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, अल्लाह अपने नबी और अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और उसका इम्तिहान भी ज़रूर लेता है। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने इम्तिहान लिया। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे, तभी आपको नींद आ गई और आप एक ख्वाब देखते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। उसके बाद जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नबी ख्वाब कभी गलत और झूठा नहीं हो सकता है। उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी ऊँट भी थी। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की राह में कर दी। अगली रात आपने फिर वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा है कि ए इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। तीसरी रात में फिर से वही आवाज़ आई तो आप सोचने लगे कि मेरे सबसे प्यारे चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। उसके बाद आप सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहते कि मैं सबसे ज़्यादा अपने बेटे इस्माइल से प्यार करता हूँ। या आपने अल्लाह से जैसे ही आपके दिमाग में ये ख्याल आया तो आपने सोच लिया कि मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। फिर आपने हज़रत हाजरा से कहा, ए हाजरा, मेरे बेटे को नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर इसे दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने दोस्त के यहाँ दावत में जा रहे हैं। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे। तभी शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है इब्राहिम तुम्हारे बेटे को दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी करने जा रहे हैं। तभी हाजरा ने कहा, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेंगे। शैतान ने कहा, इब्राहिम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि वो इस्माइल की कुर्बानी करे अल्लाह की राह में। ये सुनते ही बीवी हाजरा फख्र से कहने लगी, शैतान, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है तो एक इस्माइल क्या, ऐसे हज़ारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या होगी। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम अपने बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। तभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत कहकर शैतान को पत्थर मारते हैं। बताया जाता है तभी से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। आपने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि क्या आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरे लिए इससे बेहतर और क्या होगा। मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह के नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा, मेरी एक इज़्ज़त है आपसे कि जब मेरा गला काटेगा
तो आप देख नहीं पाओगे, इसलिए रस्सी से मेरे हाथ और पाँव बांध लेना। बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ले ताकि बाप और बेटे की मोहब्बत ना बीच में आ जाए। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और अपने आँखों में पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम देता तो हज़ारों इस्माइल को तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही गर्दन की तरफ छुरी ले जाने लगे तो फ़ौरन अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्राइल, जन्नत से एक जानवर लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उस जानवर को उसकी जगह रख दो। इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को फेरा और खून निकलना शुरू हो गया तो आपने अपनी आँखों से पट्टी को खोला तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दूम्बा, जिसको हम भेड़ बोलते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तेरी ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तभी ये सिलसिला शुरू हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी 2 महीने बाद बकरा ईद मनाया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम देशों में 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है और गल्फ़ देशों में 7 दिनों तक मनाया जाता है, जिससे दूम्बा, बकरा, ऊँट और हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी का गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों मिस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। बकरा ईद को ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो गरीबों में ज़रूर तकसीम करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये पोस्ट ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस पोस्ट से आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो इसे और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे।